नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर गीता सत्य सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता को कई लोग जीवन की मार्गदर्शक पुस्तिका के रूप में देखते हैं। जो कुछ भी वो जीवन में कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो गीता को एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में रख के उसके निर्देशों के अनुसार जीवन की पालना करने का प्रयास करते हैं। प्रायः लोग ये मानते हैं कि गीता हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का धर्मशास्त्र है। गीता में अनेक ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जिसके बारे में आज हम धार्मिक लोगों से बातचीत करें या धार्मिक लोगों के जीवन के अनुसरण में देखें तो एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है, ये भी सोचने वाली बात है। मनुष्य आज भक्ति करते हुए अनेक प्रकार के ग्रंथ पढ़ते हैं, वेद पुराण इत्यादि का अध्ययन करते हैं। साथ साथ उनके जीवन में भक्ति के साथ अनेक कर्म कांड जुड़े हुए हैं, जिसे लोग कर्म कांडों को ही भक्ति का स्वरूप मान लेते हैं। क्या ये सब कुछ गीता में वर्णित है? क्या गीता इन सब चीज़ों के लिए अनुमति प्रदान करती है? इन विषयों पर गीता क्या कहती है, यही आज का विषय है। आइए आज गीता के प्रकाश में ही इन चीज़ों पर बेहतर समझानी लेते हैं। आज हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में गीता विदुषी डॉक्टर पुष्पा पांडे जी हैं। डॉक्टर पुष्पा पांडे जी पेशे से एक डॉक्टर गायनकोलॉजिस्ट हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस करती हैं। गीता के विषय पर उनका गहरा शोध एवं अध्ययन है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ओम शांति। आज का विषय बड़ा रोचक है, ऐसा कहा जा सकता है। कई लोग जो अपने आप को धार्मिक मानते हैं या हिंदू या सनातन धर्मावलंबी मानते हैं, वो ये समझते हैं कि अगर वो भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति करने का स्वरूप है कर्मकांड करना या वेदों का अध्ययन करना, वेद पाठ करना या ग्रंथों का अध्ययन करना। और इन सब चीज़ों को अगर वो करते हुए न दिखे तो वो ऐसा समझते हैं कि हम धार्मिक नहीं हैं। कई लोगों को इन कर्मकांडों की आदत इतनी हो गई है कि वो आदतन ये चीज़ें करने लगते हैं। श्रद्धावश करना एक बात ज़रूर है, मगर किसी कारणवश उनसे किसी एक दिन वो कर्मकांड की कोई रस्म छूट गई या कोई रिवाज उन्होंने नहीं किया या किसी त्यौहार या कोई ऐसा जो कर्मकांड की पद्धतियां हैं अगर वो नहीं कर पाए, शायद खराब स्वास्थ्य की वजह से ही क्यों ना हो, अगर तबीयत ठीक नहीं है तभी भी ऐसा कुछ मिस हो जाता है तो उनको लगता है कि हाँ, हमने कुछ गलत कर लिया है, आज हम वो नहीं कर पाए। तो मन के अंदर एक व्याधि, एक उत्कंठा सी उत्पन्न हो जाती है और कभी कभार लोग अपराध बोध से भी पीड़ित होने लगते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या धर्म का अर्थ यही है? क्या गीता वेदों के अध्ययन या किताबों के पठन पाठन या कर्मकांडों को ही प्रतिपादित करती है या इस विषय पर गीता कोई राय रखती है? गीता क्या प्रकाश देती है, ये आज का विषय है। इससे ही जुड़ा हुआ एक श्लोक है। पहले इन दो श्लोकों को पहले सुन लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। अल्पज्ञ मनुष्य वेदों के अलंकारिक शब्दों में अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग लोक का सुख भोगने हेतु दिखावटी कर्मकांड करने की अनुशंसा करते हैं और वे वेदों के केवल उन्हीं खंडों को महिमा मंडित करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तृप्त करे, और वे उत्तम जन्म, ऐश्वर्य, इंद्रिय तृप्ति और स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए आडंबर युक्त कर्म कांडों का पालन करें। ये गीता के दूसरे अध्याय का 42वां और 43वां श्लोक है।
इसमें बहुत स्पष्टता से कर्मकांडों के बारे में बताया जा रहा है कि व्यक्ति इसे भी आडंबर युक्त तरीके से करते हैं, इससे कुछ प्राप्ति होगी इसलिए इन चीज़ों को कर रहे हैं। वेदों के अध्ययन के बारे में भी ये कहा जा रहा है, मगर स्पष्ट रीति से समझा जाए कि वेदों के प्रति गीता में क्या दृष्टिकोण रखा गया है, उसे स्पष्ट करें। बहुत ही सुंदर आपका ये प्रश्न है। और ये श्लोक में वेद के बारे में जो दिया गया है, वैसे तो और भी 2 चैप्टर्स में दिए हैं वेद के बारे में, लेकिन यहाँ पर जो दिया है और बाकी जगह थोड़ा अंतर है। तो जैसे हम जानते हैं कि जो वेद हैं, वो पहले लिखे गए और गीता उस समय लिखी नहीं गई थी। जो गीता लिखी गई, वो वेदों के बाद लिखी गई है। तो जब लिखी गई, इसको कहते हैं ना, उपनिषदों का प्रभाव तो था गीता पर, तो उपनिषदों को वेदांत बोलते हैं, वेदों का अंत, जो लास्ट पार्ट जो होता है। तो जो वेदों का उद्देश्य था, वो उद्देश्य था भौतिक जीवन में प्राप्ति करना, भौतिकता प्राप्त करना और विभिन्न प्रकार के यज्ञ करना, कर्मकांड करना। ये उस समय बहुत होता था। उस समय ईश्वर, परमात्मा, भगवान की कोई खोज या उसके बारे में बात ही नहीं करते थे। लेकिन समय परिवर्तन हुआ और उस कर्म कांड में भी यहाँ तक कि हिंसा भी होने लगी। जब हिंसा होने लगी तो वो तो अच्छी बात नहीं थी कि यज्ञ का बिल्कुल ही निगेटिव फॉर्म भी दिखाई देने लगा। फिर यहाँ पर जब खोज प्रारंभ हुई परमात्मा की, और उसी समय गीता भी लिखा गया, तो शायद ये जो श्लोक हैं वो उसी समय लिखे गए होंगे कि वेदों का ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि अध्याय 10 में लिखा हुआ है कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। मतलब एकदम नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो बात है कि लोग क्या करते हैं वो बतलाया है कि वेदों में जो कर्म कांड की बात है, जो पुष्पित जो वाणी है, उस पर ही अट्रैक्ट हो जाते हैं और सकाम सकाम इच्छा के लिए, क्योंकि स्वर्ग की इच्छा के लिए, बहुत हम अच्छा स्वास्थ्य रहे, अच्छा जीवन रहे, वेदों में यही बात ज़्यादा दी है। तो उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं और वहीं पर फंस जाते हैं। उसके आगे वो जाते ही नहीं हैं, क्योंकि कर्म कांडों में इतना है तो उनको ईश्वर से कोई मतलब ही नहीं है, भगवान से कोई मतलब नहीं है। और गीता का उद्देश्य ही है भौतिकता से ऊपर जाना, उसकी ओर जाना। तो इसीलिए कहा कि आप जो है इनसे अब ऊपर उठो। कहाँ उसमें फंस रहे हो, कर्म कांड में कहाँ फंस रहे हो। लेकिन हम देखते हैं भारतवर्ष में भी, जहाँ थोड़ी सी भी इच्छा पूरी हुई ना, वहाँ भीड़ लग जाती है। ये कोई मतलब नहीं है कि भगवान है कि नहीं है, भगवान चाहिए कि नहीं, कोई भी पूरा कर दे उससे। तो एक छोटी सी घटना याद आ रही है इसी में कि एक बार क्या हुआ कि एक धोबी था, है ना, वो एक उसमें मज़ार में जाया करता था और वहाँ पर जाकर बैठ जाता था, उसको अच्छा लगता था। और वहाँ की जो विधि वगैरह हैं वो सुनता था, देखता था, उसको अच्छा लगता था। काफ़ी दिनों तक वो अपने कपड़े लाता था, वहाँ रखता था और फिर चला जाता था थोड़ी देर बाद। तो वहाँ का जो फ़कीर था, उसने देखा ये आता है, रोज़ बैठता है, तो उसके पास एक गधा था। तो उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम आते हो, बैठते हो, तो इस गधे को ले जाओ और वो जो है ना, उसको अपने कपड़े इसमें डाला करो, ले जाया करो, तो तुमको जो है मेहनत थोड़ी कम पड़ेगी। तो बहुत खुश हुआ वो और ले गया और आता था, बैठता था। फिर क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद वो जो धोबी को जो दिया हुआ था गधा, वो उसका वो खत्म हो गया। तो अब वो बहुत दुखी रहता था, क्योंकि प्यार भी करने लगा था। भई जिसके साथ रहो तो प्यार भी हो जाता है और जानवरों के साथ भी हो जाता है। तो उसको प्यार भी करने लगा था। तो उसने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और उसमें उस गधे को ऐसे अंदर डाल के फिर उसमें ज़मीन-वमीन पूरी अच्छे से कर दी, उसकी भी मज़ार जैसे उसकी बना दी और वहाँ पर वो भी बैठने लगा कि थोड़ा-सा उसको रिस्पेक्ट देने के लिए कि उसने मेरे जीवन में मदद की। तो एक दिन क्या हुआ कि वहाँ एक राहगीर जा रहा था। सोचा ये लगता है कोई सिद्ध स्थान है, मैं रोज इसको देखता हूँ ये बैठा रहता। तो उसने वहां पर थोड़े पैसे डाले और थोड़ी अपनी मनसा पूरी की, क्योंकि सकाम तो सभी को चाहिए ना, कि भाई इच्छा। तो उसने सोचा शायद मेरी इच्छा यहाँ पूरी हो जाएगी। और सचमुच ऐसा हुआ। जब वो गांव गया तो जो उसने इच्छा की थी वो पूरा हो गया। बहुत खुश हुआ, बोले वो सिद्ध स्थान है।
और उसने सब गांव वालों को बताया कि देखो अपने गांव के पास एक सिद्ध स्थान है, वहां पर चलो और जाओ तो सबको सिद्धि मिल जाती। धीरे धीरे वहां भीड़ लगने लगी, इतनी भीड़, इतना पैसे आने लगा, बहुत पैसा आने लगा। वो तो सारा धोबी का जो काम था उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसको वैसे ही फ्री में इतना पैसा मिलने लगा। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो पुराना वाला जो वो मजार जो फकीर था ना, वो वहां से क्रॉस हुआ। बोले क्या हुआ, तुम अब आते नहीं हो और इतने बड़े तुमने यहाँ पर भी ऐसे स्थान बना लिया है। तो हंसने लगा वो, कहने लगा ये सब आपकी कृपा है। बोले मेरी कृपा? बोले हाँ, वो जो आपने जो गधा दिया था ना, उसने जीवन भर तो मेरी सेवा की ही, लेकिन जाने के बाद भी देखिए कितनी सेवा कर रहा है, ये उसी की मजार है। तो वो जो था फकीर, वो हंसने लगा, कहने लगा मैं तुमको बताऊं, जहाँ तुम जाते थे वो इसकी माँ की थी। कहने का मतलब कि आज कर्म कांडों के पीछे, सकाम इच्छा के पीछे इतने लोग आसक्त हैं कि उनको ईश्वर से कोई मतलब नहीं है। भगवान है नहीं है और हमें मोक्ष चाहिए नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए कहा कि कहीं उसमें ही मत फंस जाना, और अधिकतर लोग उसी में फंसे हुए हैं। तो यही कहती है गीता। ये बड़ी मज़ेदार बात है कि आज समझ के बिना व्यक्ति कर्मकांड में, भक्ति में, या जो उसे कहा जा रहा है उसे सत्य वचन मानकर वो अपनी आस्था अनुसार वो चीज़ें करने लगा है। वो बिना सोचे समझे अपनी आस्था किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर देता है, वो भावना को रखते हुए वो चीज़ें करने लगता है। गीता इस विषय पर बड़ी स्पष्टता से ये बात कह रही है कि कहाँ हम सकाम कर्म कर रहे हैं और गीता निष्काम कर्म के लिए, कर्म योग के लिए प्रेरित कर रही है। प्रश्न उठता है कि सिर्फ कर्मकांड करते रहने या कर्मकांड में ही विश्वास करने से फिर क्या परिणाम होता है? कर्म कांड करने से एक तो जीवन में उन्नति नहीं होती, और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख शांति की प्राप्ति करना। तो कितने भी हम कर्म कांड कर लें, हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसका जो कॉज है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो तो है ही ना, वो तो अंदर है। उसको हम हटाने का कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। ऊपर ऊपर विधि कुछ गलत हो गई, चावल बाद में कुछ कर दिया, हल्दी बाद में कर दी, बस उसी चिंता में लगे रहते हैं कि कुछ हमने गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन अंदर की कमी कमजोरी को वो दूर करने की कोशिश नहीं करते। तो इसमें भी एक घटना ही है। वो भी क्या हुआ कि एक बार जो गांव में सब लोग, बहुत पंचायत लगी हुई थी, क्योंकि एक जो कुआं था उसमें जो है 3 जो कुत्ते थे वो गिर गए थे, उसमें मर गए थे। जब वो मर गए थे उसमें, तो अब वो कुएं से बहुत स्मेल आने लगी थी। सबसे पूछा गया क्या करें भाई क्या? तो सब बोले कि हाँ, हमारे यहाँ जो संत जी हैं उनके पास चलते हैं, वो जरूर उपाय बताएंगे। तो जब संत जी के पास गए तो बोले देखो 3 बाल्टी गंगा जल डाल देना। बोले ठीक, 3 बाल्टी गंगा जल। फिर उन्होंने सुगंध की बहुत सारी बातें बताई, ये सब डाल देना, सब डाल दिया। उसके बाद भी वो स्मेल जा ही नहीं रही थी। तो अब ये लोग फिर गए, हाँ गुरुजी, संत जी वो जा ही नहीं रहा, वो तो स्मेल है ही। तो कहा चलो मैं चल के देखता हूँ क्या बात है ऐसा। जब वहां गए, अच्छा बोलो, वो जो तुम लोग बोल रहे थे वो कुत्ते वो कहाँ हैं? बोले वो तो अंदर ही पड़े हैं। तो बोले अंदर ही पड़े हैं, जब उसको निकालोगे नहीं तो स्मेल कैसे जाएगी? यही हमारा हाल है। गंगा जल भी डाल देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, है ना, सारे कर्मकांड कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो दुर्गंध देने वाली चीजें हैं उनको हम नहीं हटाते। तो यही कर्म कांड का परिणाम होता है। ये बात स्पष्ट होती है कि हाँ, हम कर्मकांड तो कर रहे हैं, मगर वास्तविकता में जिस चीज़ पे फोकस होना चाहिए था, जो अंदर की सफाई होनी चाहिए थी, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिसकी वजह से दुर्गंध हो रही है वो चीज़ हम नहीं कर रहे हैं, और इसकी वजह से जो हम कर्मकांड जो चीज़ कर भी रहे हैं, कुछ चीज़ें, उसका थोड़ा बहुत असर दिखता भी है, मगर फिर वापस वही दुर्गंध जीवन में, वही कष्ट, वही दुख नज़र आने लगते हैं। मनुष्य के मन में प्रायः कर्मकांडों के बारे में हो या जो चीज़ें आप अभी बता रहे हैं, इन सब चीज़ों से एक प्रकार का द्वंद्व उत्पन्न होता है, एक डायलेमा उत्पन्न होता है कि ये करें या वो करें, क्या करें।
इस द्वंद्व को व्यक्ति कैसे मिटा सकता है, कैसे इसका उत्तर पा सकता है, यह भी एक प्रश्न उठता है। गीता हमें यही बात बतलाती है कि जब तक आपको बॉडी कॉन्शियसनेस है, क्योंकि अभी तक जो भी हमने गीता की बातें सुनी उसमें यही बार बार सुना कि अर्जुन कौन है, तू आत्मा है, तू अपने को देह समझता है और देह समझने के कारण ही द्वंद्व में आता है। द्वंद्व क्यों? क्योंकि काम का आकर्षण, क्रोध का आकर्षण, मोह, लोभ, मोह, ये सारे जो विकार हैं ये अंदर फंसे हुए हैं। मैं और मेरा, ये कितना दुख देता है। कितने बड़े बड़े अपराध भी इससे हो जाते हैं। हमारे साथ एक बहुत सीनियर डॉक्टर थे और उनकी जो वाइफ थी वो गायनेकोलॉजिस्ट थी। तो जो वाइफ थी उसका अपने पेरेंट्स से बहुत अटैचमेंट था, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। तो उसकी जो वाइफ के पेरेंट्स अक्सर घर में रहते थे और जो हस्बैंड थे वो वहाँ नहीं जाती थी, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। तो थोड़ा-सा तो, क्योंकि अभी तो देह की दुनिया, देह का भान बस वही भान था ना, तो उसको अच्छा नहीं लगता था कि देखो इनके पेरेंट्स रहते हैं, हमारे पेरेंट्स के पास जाते नहीं हैं, और हमेशा वो उदास रहता था, गुस्सा होता था। एक दिन क्या हुआ, ये रियल बात है, बहुत पेपरों में और टीवी में भी आया था उस समय। तो उसके पेरेंट्स आए हुए थे, तो अब जैसे घर में माहौल है, मैं और मेरा मोह, तो अच्छा माहौल नहीं था। तो उसने क्या हुआ, उनकी एक बेटी थी, तो उसने बेटी को उसकी जो वाइफ ने पिटाई लगाई। जब पिटाई लगाई तो वो तो वैसे ही थोड़ा-सा हस्बैंड, वो था कि उसके मन में कन्फ्यूज़न तो था ही, ये क्या है? उसको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी वाइफ को मार डाला, बच्ची को मार डाला, दोनों पेरेंट्स को मार डाला, फिर खुद सुसाइड कर लिया। सोचिए, मतलब सिर्फ आईनेस और माइनेस के कारण, अर्थात जो सोल कॉन्शियसनेस अगर उसको ज्ञान होता तो फिर वो इतना ध्यान भी नहीं देता। ठीक है, उसका जैसा स्वभाव है वाइफ का, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उससे ऊपर उठा रहता ना। इसलिए आज जब बच्चा हो तो सबको ये सोल कॉन्शियसनेस की बात बतानी ही चाहिए जो गीता सिखाती है। तो फिर ये द्वंद्व नहीं रहता है, मैं, मेरापन, दुख सुख कहते हैं ना, इन सब से तू ऊपर उठ जा। क्योंकि जब हम इस संसार में हैं तो ये सारी बातें आती हैं, किसी का स्वभाव कैसा है, किसी का कैसा है, ये सारी बातें आती हैं। लेकिन जब हम इनसे ऊपर उठ जाते हैं तो किसी भी परिस्थिति को मैनेज कर सकते हैं। इसलिए जो कर्म कांड के ऊपर उठें, अपने आप को इस देह के भान से ऊपर एक परमात्मा से कनेक्शन करें, तब हमारा द्वंद्व दूर हो सकता है। नहीं तो द्वंद्व दूर नहीं हो सकता, फिर तो हम वहीं फंसे ही रहें। अब ये प्रश्न उठता है, आप ये कहते हैं कि इस भान से ऊपर उठें कि मैं कौन हूँ, ये बात समझें। आत्मस्मृति में आत्मा का बोध जो है, जो आत्मज्ञान गीता दे भी रही है, उस अवेयरनेस में, उस प्रज्ञा में अगर व्यक्ति स्थित रहे, इन चीज़ों से ऊपर उठकर जब वो चीज़ों को करता है, जो शरीर के, देह के बंधन हैं, मोह माया के बंधन हैं, व्यक्ति ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा पति है, मेरी नौकरी है, बहुत सारी चीज़ों में ये मैं आता है। और ये जो अटैचमेंट है, ये जो मोह का बंधन है, इससे जब ऊपर उठकर हम परमात्मा को अपना मानते हैं और परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं, उनसे योग होता है, तो तब हम इन चीज़ों से, इन द्वंद्वों से ऊपर होते हैं। ये बात समझ में आ रही है। जैसे आपने इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर परमात्मा को याद करने की और परमात्मा के साथ संबंध बनाने की बात की, प्रश्न उठता है कि क्या परमात्मा को जानने के बाद वेदों के ज्ञान की आवश्यकता रहती है? वेद जो हैं श्रुति कहलाते हैं, शुरू में जो आए हैं। जैसे जब भक्ति की शुरुआत हुई तो शुरू का स्टेप कहेंगे, लेकिन अब तो भगवान मिल गया ना, तो इनकी तुलना, जो वेदों की तुलना छोटे छोटे जलाशय से की हुई। गीता में ही आगे श्लोक में दिया है कि जो वेद हैं ये छोटे छोटे जलाशय हैं। जैसे छोटे छोटे जो होते हैं ना, जिसमें पानी रहता है, तो किसी जो जलाशय को कहते हैं कि भाई इसमें नहाना चाहिए, दूसरे में कहते हैं नहीं, मतलब अलग अलग यूज होता है, छोटे छोटे होते हैं। लेकिन अगर बड़ा जलाशय मिल जाता है
बड़ा जलाशय मिल जाता है, मतलब कि या तो जैसे नदी है, तो नदी का पानी बह रहा है, तो उस पानी में क्या होता है, सब उसको यूज़ करते हैं, उसको सारे पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसी प्रकार इसकी तुलना की हुई है कि अगर भगवान मिल जाता है, तो भगवान से तो सारी प्राप्तियाँ हो जाती हैं। तो भगवान से जब सारी प्राप्तियाँ हैं, तो हमें अपना टाइम इन चीज़ों में वेस्ट करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि समय अब ऐसा है, समय बहुत कम है। आज का समय भी आप देखो, सब बहुत बिज़ी रहते हैं। सबको बोलो कि सारे शास्त्र पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए। लेकिन आज लोगों के पास समय, किसी पूछो बोले समय है? नहीं, नहीं, बिल्कुल समय नहीं है हमारे पास। इतने धंधे में, सब चीज़ में बिज़ी रहते हैं। तो ये कलयुग का अंत है। तो इस समय सिर्फ़ इतनी सी बात गीता में जो भगवान बतलाता है, उसको हम जीवन में थोड़े समय के लिए अपनाएँ, अर्थात उससे जुड़ जाएँ और कर्म योग सीखें। क्योंकि यहाँ तो हम बैठकर क्या कर रहे हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं। हम कर्म योग सीखें तो आवश्यकता ही नहीं है। गीता यही बात तो स्पष्ट बतलाती है। जब आप ये बात समझा रहे हैं तो ये बात स्पष्ट होती है, और गीता में ये जो श्लोक आता है, यहाँ स्पेसिफिकली ये बात कही जाती है कि गीता का ज्ञान, गीता के महात्म्य के बारे में भी जब ये बात कही जाती है कि इस ज्ञान के प्राप्ति के बाद किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही जैसे सागर की प्राप्ति के बाद छोटे छोटे जलाशयों, कुएं हो गए या कोई तालाब हो तालाब हो गए, गया। उन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपको सबसे बड़े सोर्स की प्राप्ति हो गई है। इस प्रकार की तुलना भी गीता के लिए और वेदों के साथ करके बताई गई है, क्योंकि गीता का ज्ञान इतना उच्च स्तरीय ज्ञान है, उसके प्राप्ति के पश्चात और किसी की आवश्यकता नहीं है। ये भी शब्द सुनने को मिलते हैं। जैसे आप ये बात बता रहे थे कि एक और व्यक्ति कर्मकांड में ज़्यादा विश्वास करते हुए उन चीज़ों पर ध्यान दे रहा है, और गीता कर्म योग की बात कर रही है कि आप कर्म करते हुए परमात्मा से योग की स्थिति में रहते हुए कर्म करने के बारे में गीता उपदेश दे रही है। आज बड़ी स्पष्टता इस विषय पर आज हासिल हुई है। मैं समझता हूँ हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी इस बात पर विचार करेंगे कि वास्तविकता में हम क्या कर रहे हैं, गीता किस चीज़ का बोध कर रही है। क्या हम गीता के बोध के विरुद्ध तो जीवन में कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, और हमें सुख की प्राप्ति अगर नहीं हो रही है, हम जीवन में जो चाहते हैं वो हमें क्यों नहीं मिल रहा, तो इसके कारण क्या हैं, ये भी आज की बातचीत से स्पष्ट हो रही है। आज आप समय निकाल कर इस विषय पर चर्चा में हासिल हुए और ज्ञान का प्रकाश इन बिंदुओं पर आपने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। दोस्तों, आज की चर्चा में ये बड़ी सुंदर स्पष्टता मिलती है कि व्यक्ति वेदों का अध्ययन करते हैं, अनेक किताबों को पढ़ते हैं, हर दिन किताबों को पढ़ने की आदत भी बना लेते हैं, उनके कर्मकांड का हिस्सा भी बन जाता है, पूजा पाठ का एक नियमित विधि भी बन जाती है। मगर क्या गीता इस चीज़ के बारे में कहती है, वो स्पष्टता से आज समझ में आया है। कर्म योग करने से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। कर्मकांड कुछ समय के लिए किया जा सकता है, मगर कर्म योग हर कर्म करते हुए योग की अवस्था में रहने का बोध, गीता एक उच्च स्तर का योग हमें सिखा रही है। जीवन में खुशी के लिए, आनंद के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए गीता मार्गदर्शन दे रही है। आज की चर्चा में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।